Hello and very warm welcome to all of you in online classes of Saraswati Learning Center and Saraswati Senior Secondary School, Adarsh Nagar, Farodi. In grammatical section, I have taught you present simple and present continuous tense with rules and examples. Today, I am going to teach you present perfect tense. Present perfect tense is a grammatical combination of present tense and perfect expect that is used to express past event that has a present consequence. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो भी कार्य है वो भूतकाल में आपके शुरू हुआ है और वर्तमान काल में भी उसका अस्तित्व है, कंसिक्वेंस है उसका, तो उसकी अपन स्टडी करेंगे। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव आर यूज्ड विद पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कीवर्ड्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आर जस्ट, already, recently, yet, so far, ever, lately, etc. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो 9th क्लास में, 8th क्लास में, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपके टॉपिक आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसके कीवर्ड्स कौन से हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है और उसमें मेन वर्ब कौन सी यूज की जाती है। तो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हैज इज यूज्ड विद सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम, एंड हेल्पिंग वर्ब हैव इज यूज्ड विद सब्जेक्ट आई, यू, वी एंड दे। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और वैसे भी हमने पहले भी कहा था कि जिस टेंस के भी पीछे परफेक्ट है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा अपन ने इंट्रोडक्शन किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, मेन वर्ब कौन सी यूज की जाती है और इसके कीवर्ड्स कौन से होते हैं। तो आज अपन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसके अंदर आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी यूज की जाती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी आपके हैज और हैव। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट और नेम, इसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करना है। और सब्जेक्ट जो आपके आई, यू, वी और दे, इसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करना है। ये तो होगी आपके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। बाकी जो भी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाती है, हमेशा इस बार भी कर दी जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा आपके ही, सी, इट, नेम के साथ में, और हेल्पिंग वर्ब हैव यूज की जाएगी आई, यू, वी और दे के साथ। अब इसके अंदर जो मेन वर्ब जो यूज करते हो आप वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, और पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसका यूज किया जाता है मेन वर्ब के रूप में। मतलब ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया आपके कि भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपके हैज और हैव यूज की जाती है और मेन वर्ब यूज की जाती है आपके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। ये तो हो गया इसका बिल्कुल फंडामेंटल इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर जो मेन जो कीवर्ड्स होते हैं, अब कीवर्ड्स को भी याद करने का एक तरीका होता है, आपको रट्टा नहीं मारना है। जैसे दो वर्ड लिखे हैं मैंने, एक तो लिखा है JAR जार और एक वर्ड लिखा है मैंने यस, दो वर्ड लिख दिए। अब इन दो वर्ड के अंदर से आपके कीवर्ड बाहर आ जाएंगे। जैसे जे है, जे में से आपके कीवर्ड बाहर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट का जस्ट, ए से कीवर्ड बाहर आ जाएगा आपके ऑलरेडी, आर से जो आपके कीवर्ड बाहर आ जाएगा इसके अंदर रिसेंटली, वाई से कीवर्ड हो जाएगा आपके येट, ई से हो जाएगा आपके एवर और एस से हो जाएगा आपके सोफा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो कीवर्ड्स है उसको आपको बिल्कुल ही रट्टा नहीं मारना है। अब उसमें जो सबसे पहले हो गया आपके जे फॉर जार के अंदर जो जे है उसका हो जाएगा आपके रिप्रेजेंट करेगा जस्ट को, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार, और एक कीवर्ड आप और ऐड कर सकते हो इसके अंदर, वो है आपके लेटली। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो कीवर्ड्स हुए आपके मैन, वो हो गया आपके जस्ट, ये सब एडवर्ब है, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार और लेटली, और एक वर्ड आप जोड़ सकते हो इसके अंदर, येट हो गया, ई का हो जाएगा आपके एवर। तो ये कीवर्ड है, यानी पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया आपके कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
जो आपके भूतकाल में शुरू हुआ है और वर्तमान काल में भी उसका अस्तित्व है, जिसमें कोई भी काम पूरा हो चुका है जो भूतकाल में शुरू हुआ था। पहचान इसकी अब जनरली है नहीं, 6, 7, 8 में आपको पता होती है पहचान क्या होती है, भी चुका है, चुकी है, आपको इसको कोई मतलब नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में पूछते नहीं है। मैन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वो जो वर्ब के अंदर जो इसके कीवर्ड्स है वो मैंने आपको बता दिए, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, एवर, सो फार और लेटली। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है? हैज और हैव। सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करनी है और आई, यू, वी और दे के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करना है। ये बिल्कुल फंडामेंटल आपके बिल्कुल जो है बेसिक जो आपके सामने है। अब एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में कीवर्ड्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन कैसे आपको अटेंड करना है, कीवर्ड्स को देखना है, तो अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल अपन करते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपके ही के बाद में डैश, उसके बाद में दे दिया आपके जस्ट, फिर डैश, आउट और ब्रैकेट में दे दिया आपके गो। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कीवर्ड दिया हुआ है इसके अंदर, देखिए आप जस्ट, सब्जेक्ट आपके दिया हुआ है ही, और मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो ही हैज जस्ट गॉन आउट। ये बिल्कुल आपको विशेष ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई डैश, उसके बाद आ गया ऑलरेडी डैश माई प्रोजेक्ट वर्क और ब्रैकेट में दे दिया आपके सबमिट। क्वेश्चन आपके सामने है, आई डैश ऑलरेडी। अब इसके अंदर देखिए आपके कीवर्ड कौन सा दिया हुआ है। अब कीवर्ड देखिए आपके प्रेजेंट परफेक्ट का दिया हुआ है आपके ऑलरेडी, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है आपके हैव और सबमिट का हो जाएगा आपके सबमिटेड, थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो फर्स्ट कीवर्ड का जो सेंटेंस था आपके जस्ट के अकॉर्डिंग, फिर है आपके ऑलरेडी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, माई फादर डैश फ्रॉम मुंबई रिसेंटली और ब्रैकेट में दे दिया आपके कीवर्ड इसके अंदर रिटर्न। अब देखिए इसमें कीवर्ड कौन सा दिया हुआ है आपके थर्ड क्वेश्चन में कीवर्ड दिया हुआ है आपके प्रेजेंट परफेक्ट का रिसेंटली और सब्जेक्ट दिया हुआ है आपके माय फादर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे आप हैज और रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके रिटर्न। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कीवर्ड्स को आपको फॉलो करना है। कीवर्ड को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि टेंस कौन सा टेंस है और उस टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना है। एक सेंटेंस और देखते हैं अपन, ही डैश a letter to the president yet और ब्रैकेट में दे दिया आपके राइट या ब्रैकेट में दे दिया आपके नॉट राइट। ही डैश ए लेटर टू द प्रेसिडेंट येट। अब येट कीवर्ड दिया हुआ है आपके, ब्रैकेट में दिया हुआ है आपके नॉट राइट। ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो आप हैज, तो ही हैज नॉट राइट का हो जाएगा आपके रिटर्न। तो ही हैज नॉट रिटर्न ए लेटर टू द प्रेसिडेंट। ये येट के बोले। एक और देखिए, सी डैश सी के बाद में डैश दिया, डैश के बाद में आपके दे दिया इसके अंदर मैंने प्लेज सो फार और ब्रैकेट में दे दिया आपके राइट। कीवर्ड कौन सा दिया हुआ है आपके सो फार। सी के साथ में आपके हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी हैज, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके रिटर्न। तो सी हैज रिटर्न मैनी प्लेज सो फार। एक कीवर्ड है जैसे आपके लेटली, हिज हाउस लेटली और ब्रैकेट में दे दिया आपके सेल।
कीवर्ड लेटली दिया हुआ है आपके, ब्रैकेट में सेल दिया हुआ है, तो ये के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है आपके, हैज, तो ही हैज सोल्ड हिज हाउस लेटली। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसका दूसरा पार्ट भी हम कर रहे हैं कंटिन्यू, दूसरा पार्ट भी अपन कंटिन्यू कर रहे हैं आज के टॉपिक का। साथ में चलेगा इसके प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको बता दी, मैन, हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मेन वर्ब कौन सी लगती है, पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स कौन से होते हैं, उसको कीवर्ड्स को भी याद करने का तरीका बता दिया आपको। 2 वर्ड लिखे, जार और यस। J for just, A for already, R for recently, Y से yet, E से ever, R से आपकी yes से हो गया so far, S से और lately। ये कीवर्ड को फॉलो करना है, हैज और हैव का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये तो था आपके आज का हमारा जो थर्ड टेंस है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको हमने देखा है। नेक्स्ट अपन साथ में देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अपन देखते हैं साथ में, इसी का पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके ये फोर्थ जो टेंस हो गया आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट जो परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर जो मेन स्पेशलिटी क्या होती है, इट शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी जो चीज पास्ट में शुरू हुई है, समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, यानी जो चीज आपके पास्ट में शुरू हुई है वो वर्तमान में भी चल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो समय के साथ में, विद टाइम, यानी समय के साथ में कोई भी चीज हो रही है। जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसके अंदर आपके पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, सिंस का यूज भी होता है और फॉर का यूज होता है। सिंस होता है आपके पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसके कीवर्ड के अकॉर्डिंग, और फॉर का यूज किया जाता है आपके पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। मेन चीज, इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन एंड हैव बीन आर यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। इसके जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके सिंस, फॉर और ऑल। ये 3 कीवर्ड आपको विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं। तो आज अपन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें मेन चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर यूज की जाती है आपके हैज बीन, और दूसरी यूज की जाती है इनके अंदर हैव बीन। हैज बीन का यूज किया जाता है आपके सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम के साथ, और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज किया जाएगा आपके आई, यू, वी और दे के साथ। ये जनरल चीज है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी, विच टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन एंड हैव बीन आर यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। तो इसके अंदर जो मेन वर्ब जो यूज की जाती है आपके, वो यूज की जाती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसके जो कीवर्ड्स आपको जो याद रखने हैं, कीवर्ड्स, तो इन दिस टेंस कीवर्ड्स सिंस, फॉर एंड ऑल, ये 3 कीवर्ड आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। एक तो सिंस का यूज किया जाएगा आपके, फॉर का यूज किया जाएगा और ऑल का यूज किया जाएगा। सिंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर रिप्रेजेंट करते हैं आपके पीरियड ऑफ टाइम। तो ये था आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस विच इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और ये टेंस क्या शो करता है, इट शोज दैट समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी जो भी चीज पास्ट में शुरू हुई है इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में भी चल रही है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन एंड हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, एंड कीवर्ड्स उसके हो जाएंगे सिंस, सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है। I dash you English since morning, और ब्रैकेट में दे दिया आपके टीच। आई डैश यू इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, कीवर्ड्स आपके दिया हुआ है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। आई के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैव बीन,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाएगी इसके अंदर आपके आईएनजी फॉर्म। सेकंड देखिए, ही डैश ए सॉन्ग फॉर 2 hours और ब्रैकेट में दे दिया आपके सिंग। अब देखिए सेंटेंस में कीवर्ड आपके पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है फॉर 2 hours, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है आपको ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन, और सिंग का हो जाएगा आपके सिंगिंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे द चिल्ड्रन डैश ऑल द आफ्टरनून और ब्रैकेट में दे दिया आपके स्लिप। अब कीवर्ड आपके दिया हुआ है ऑल, कीवर्ड दे दिया आपके ऑल, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन हैव बीन स्लीपिंग। क्लियर है? तो ये था आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसमें मेन चीज आपको ध्यान रखनी है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, इसके कीवर्ड्स क्या है, उसको आपको फॉलो करना है। तो 2 टेंस अपन ने आज देखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अकॉर्डिंग। अब इसके जो भी आपके रूल्स है, जो भी एग्जांपल्स है, वो आपको ग्रुप में और भी ज़्यादा सेंड किए जाएंगे विद एक्सरसाइज, और कल हम देखेंगे पास्ट सिंपल। ठीक है, ओके, थैंक्स।